आपको 3 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपके लैब में अवेलेबल रहते हैं और आप जाके इनके साथ प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल में आप छोटी-छोटी एरर्स करते हैं और उनसे बचने के लिए फिर आपको बार-बार वही एक प्रैक्टिकल को रिपीट करना पड़ता है। तो आज इस थ्योरी सेशन में मैं आपको सिखा दूँगा सारी चीज़ें और फॉर्मूले लर्न करवा दूँगा, फिर आप कभी भूलोगे नहीं उसको। तो ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 3 इंस्ट्रूमेंट्स की। पहला होगा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, दूसरा इधर देख सकते हैं मीटर ब्रिज और तीसरा अपकमिंग है, इसके तुरंत बाद ही आएगा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के हम सारे एप्लीकेशंस भी करेंगे। ठीक है, तो लेट अस बिगिन। वेलकम टू सत्या क्लासेस गाइस। पहला हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे आपको करंट डिवीजन करना सिखाएंगे कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज में हम करंट को कैसे रेजिस्टर्स को डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज ही हमें नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है। तो जब बैलेंस्ड वाली कंडीशन आती है ना, तो उसमें हमें R1, R2, R3, R4 इन चारों रेजिस्टेंसेस में एक रिलेशन पता करना होता है। ओके, तो वही रिलेशन हम पता करते हैं और उसके लिए सबसे पहला काम करते हैं, हम करंट को डिवाइड करते हैं। तो लेट अस सपोज कि बैटरी ने I करंट दिया और I करंट जो है वो इन दोनों ब्रांचेस में इधर I1 चला गया और इधर जो है I2 चला गया। अब ये करंट यहां पहुंचेगा और ये करंट यहां पहुंचेगा। यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, एक गैल्वेनोमीटर दिख रहा है। ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक करंट सेंसिटिव डिवाइस होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है वो करंट नहीं आएगा, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट नहीं जाता। उसी कंडीशन पे हम कहते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस हो चुका है। अंडरस्टैंडिंग? तो यहां से करंट जाएगा नहीं, तो करंट यहां पहुंचा, इधर से जाएगा नहीं, तो पूरा का पूरा करंट I1 इधर से चला जाएगा। ठीक है, और सेम केस यहां होगा कि इधर से भी ऊपर की तरफ कोई करंट जानी नहीं है, तो इधर कौन जाएगा, पूरा पूरा I2 चला जाएगा और फिर से I1 प्लस I2 एड अप हो जाएंगे और यहां पे क्या आ जाएगा, करंट I आ जाएगा और ये वापस बैटरी के नेगेटिव प्लेट में वापस चला जाएगा। तो इसकी कंडीशन मेमोराइज करने के लिए बहुत ही सिंपल आइडिया है। आइडिया ये है कि आप लिख लीजिए ऐसे ही R1 अपॉन R2 जो इधर वाले हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R2 ऊपर वाले को रेशियो में, या फिर लिख सकते हैं R1 अपॉन R3, ये फ्रीडम आपको है। ठीक है, इक्वल टू R3 अपॉन R4। लेकिन मैं इसको याद करने के पर्पज से हमेशा ये बोलता हूं कि आप इधर वाले को अपॉन में रखिए, R1 बाई R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 बाई R4। ठीक है, यही है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन, ये बैलेंस्ड कंडीशन है। ठीक है, और यही इतना इस ब्रिज में आपको हमेशा पता रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब मीटर ब्रिज पे चलते हैं। इसके बाद मीटर ब्रिज में कॉन्सेप्ट पूरा हम व्हीटस्टोन ब्रिज का ही उठा के इस पे डालते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहता है, आइडिया बिल्कुल सेम रहता है, बस हम कुछ चीजों को जो है वो बदल लेते हैं। जैसे क्या, पहली चीज तो हम एक वायर लेते हैं, ठीक है, जो कि 100 सेंटीमीटर की होती है। मीटर से आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, मीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर का एक वायर होता है और इसमें दो रेजिस्टेंसेस लगाते हैं, एक R लगा दिया है और एक S लगा दिया है ना। और इन R और S को हम मेजर करते हैं इसी जो ये लेंथ है, इसी पे बैटरी लगा के और हम इस पे पोटेंशियल ड्रॉप करवाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे लेंथ के पास एक अपना ओन रेजिस्टेंस होगा। देखो जो वायर में ये सब लेता हूं ना, इन सारे वायर के पास रेजिस्टेंस नहीं होता है, ये हमारा कंसिडरेशन है। लेकिन जो मैंने रेड कलर का वायर लिया है, इसके पास रेजिस्टेंस है। एग्जैक्टली, तो यहां पे रेजिस्टेंस होने की वजह से ये जो V पोटेंशियल है वो इस वायर पे जाके पूरे वायर पे ड्रॉप हो जाएगा और एक हमेशा करंट फ्लो होया करेगी इधर से। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे R रेजिस्टेंस और S रेजिस्टेंस डालेंगे और एक गैल्वेनोमीटर उठा लेंगे और गैल्वेनोमीटर से एक पॉइंट पता करेंगे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, उस पॉइंट को हम कहते हैं नल पॉइंट। ठीक है, तो हम नल पॉइंट पता करेंगे। जैसे ही हमें नल पॉइंट मिल जाएगा तो यहाँ पे एक स्केल लगा होता है। ठीक है, ये आप आसानी से देख पाएंगे जब लॉकडाउन खुलेगा, आप लोग अपने स्कूल जाएंगे, है ना, जाएंगे तो है ही।
तो फिर वहां पे आप इसको देख पाएंगे। तो एक 100 सेंटीमीटर एक स्केल लगी होती है ना, ऐसे ऐसे उसमें सारे ये दिए होते हैं, मतलब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप फटाक से जहां पे आपने ये, इसको जॉकी बोलते हैं, ये जो आप रख रहे हो इस वायर पे, तो ये जॉकी जहां पे आप रखोगे है ना, फटाक से आप वो लेंथ जान जाओगे। तो जैसे आप वो लेंथ जान जाओगे तो आपके लिए इजी होगा। कैसे इजी होगा, मेरी लेंथ जो आई है वो एल आई है, तो लिखते ऐसे हैं आर अपॉन एल इक्वल टू एस अपॉन 100 माइनस एल। अब मान लीजिए आपके पास S जो है वो नो रेजिस्टेंस है, लेकिन ये जो R है ये अनो रेजिस्टेंस है, तो आपको R निकालना है। तो R के लिए आप क्या करेंगे, S एंड L अपॉन 100 माइनस एल, ये ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको तो कोई भी याद कर सकता है। तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब वहां नेक्स्ट टॉपिक होगा पोटेंशियोमीटर, जिसपे हम थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन भी करेंगे अच्छे से। ओके, तो जो ये पोटेंशियोमीटर होता है ये चार चीजें करने के लिए कैपेबल है। पहला, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, अगर सर्किट का कोई एलिमेंट है तो उसका ये पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकता है। टू मेजर अननोन ईएमएफ, ये भी करेगा। अगर कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ नहीं पता तो वो भी ये बता सकता है। टू कंपेयर टू ईएमएफ, दो ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकता है। और टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, मतलब बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो भी ये मेजर कर सकता है। तो लुक एट दिस डिवाइस, दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट। ओके, आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट डिवाइस है। तो इसका जो एक्चुअल जो मतलब बोर्ड होता है जो आपके लैब में अवेलेबल होता है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसा दिखता है। तो उसी को मॉडिफाई किया है। होता क्या है कि इसमें सबसे पहले एक वायर होता है ना, जो कि 5 से 10 मीटर लंबा होता है। तो उस वायर को मैं ए बी से यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। एक वायर होता है जो कि 5 से 10 मीटर लंबा होता है, उसको मैं ए बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आगे देखते हैं, इसमें एक बैटरी लगा होता है वी नॉट, जो इस वायर को कॉन्स्टेंटली करंट देता रहता है, ठीक है। उसके बाद एक की होता है और एक रियोस्टेट लगाते हैं। तो ये होता है हमारा ड्राइविंग सर्किट। क्या कर रहा है ये सर्किट जो है, ये ड्राइव करेगा, किसको ड्राइव करेगा, जो भी हम कंपोनेंट्स इसमें लगाएंगे, क्योंकि हमने चार चार चीजें मेजर करना है तो हमें कंपोनेंट्स लगाने पड़ेंगे ना। तो उनको जब हम लगाएंगे तो ये उन्हीं को ड्राइव करेगा, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर की सबसे खास बात सुनिए, पोटेंशियोमीटर किसी भी डिवाइस से कोई भी करंट नहीं लेता, और इसी वजह से ये एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर भी कर सकता है। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस शुरू कर चुका हूं। तो लेट्स सी कि ये काम कैसे करती है। देखिए, ये ड्राइविंग सर्किट है। ड्राइविंग सर्किट को मैं थोड़ा ऐसे दिखा दूं, ये बढ़िया लगेगा देखने में। और मान लेते हैं कि इस वाले में एक जो सर्किट हमें जिस रेजिस्टेंस का हमें मान लीजिए पोटेंशियल निकालना है इसके अक्रॉस में, तो मान लेते हैं इसमें भाई मानना क्या है, एक कोई करंट रह रही होगी, कोई I डैश R बह रही होगी, और वो इस A और B पॉइंट के अक्रॉस में पोटेंशियल को बताएगी, ठीक है। जिसका भी हम रेजिस्टेंस का मेजर कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वो करंट I बह रही होगी। तो क्या करते हैं, ए पॉइंट को डायरेक्टली इस कैपिटल ए पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और बी पॉइंट को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं। अब अगेन देखिए, हम आपको यहाँ गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं, लेकिन वो जो वोल्ट मीटर डिवाइस है ना उसका यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम करंट डिटेक्टर की तरीके से इस गैल्वेनोमीटर को यूज कर रहे हैं, ओके। तो ये करंट डिटेक्टर का काम कर रहा है, और ये क्या करता है, करंट डिटेक्ट करता है। अगर इस वायर के थ्रू कोई भी करंट आएगा तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो हम यहाँ पे इस वायर पे क्या ढूंढते हैं, नल पॉइंट ढूंढते हैं। नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है। तो नल पॉइंट ढूंढते हैं। तो मान लिया कि मेरे को ये पी पॉइंट पे नल पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब इस वाले का पोटेंशियल जो है, ठीक है, वो जितना होगा उतने के बराबर इस वायर का पोटेंशियल हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे इधर वाले से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ये है बेसिक आइडिया। अब चलिए हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये लेंथ जो हमारी आई है ये एल है, और जो टोटल लेंथ होती है वो कैपिटल एल है, ठीक है। वैसे तो हमें 5-10 मीटर पता है, लेकिन अब 5 से 10 एक रेंज है, तो जिसका जैसा होगा, जिसके स्कूल में वो अपना वैसा देखेगा, सही है कि नहीं, ठीक है। और इस पूरे मॉडल को, जिसको मैं I डैश R वगैरह लिख रहा हूं, बेसिकली ये एक बैटरी ही हो सकती है। तो इसको हम इस पूरी मॉडल को क्या करेंगे, एक बैटरी से रिप्लेस कर लेंगे सिंपली, ठीक है, ये, और जिसका EMF E है। तो ऐसे रिप्लेसमेंट करने से हमारा ये अननोन EMF भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक पंथ दो काज हो जाएगा, बढ़िया ही है। तो EMF लिखेंगे E इज इक्वल्स टू बैलेंसिंग लेंथ कितने पे मिली है, इसको बैलेंसिंग लेंथ या फिर ये नल पॉइंट, तो L अपॉन टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल L, और इनटू
वी नॉट, ठीक है। ये इसका बेसिक फार्मूला आ गया। आप भी बोलिए मेरे साथ में, EMF इक्वल्स टू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल मल्टीप्लाइड विद बी नॉट। बी नॉट को ये लेंथ के रेशियो से मल्टीप्लाई करने के पीछे का आइडिया ये है कि वी नॉट जो है वो इस पूरे लेंथ पे डिवाइड हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ए पे शुरुआती में हो रहा है और जाते जाते बी तक खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ड्रॉप हो रहा है। तो हमने ये देखिए लिख लिया। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। चलो मूव टू नेक्स्ट। तो दूसरा वाला जो पॉइंट है हमारा, टू कंपेयर टू ईएमएफ। अभी हमें क्या करना है, दो ईएमएफ लेना है और उनको कंपेयर करना है, जबकि हमें पता है कि एक ईएमएफ का इसके टर्म्स में कितना आता है। ये वोल्टेज ड्राइविंग वोल्टेज होता है और ये आपको नोन रहता है। वी नॉट जो होता है ये नोन वोल्टेज होता है। और नोन वोल्टेज के साथ साथ एक और बात है, ये बहुत हाई होता है, वेरी हाई एंड इट शुड बी वेरी हाई। पता चले आप कोई बैटरी सैटरी लगा रहे हो और ऐसी बैटरी लगा ली जो इससे बड़ी थी, तो आपको बैलेंसिंग लेंथ इस वायर पे कहीं दिखेगी ही नहीं, तब तो आप कहेंगे सिस्टम फेल हो गया। तो दिस इज द एरर पॉइंट। एरर पॉइंट क्या है यहाँ पे, आपको वी नॉट उतना बड़ा लगाना पड़ेगा जिन बैटरीज को आप मेजर करने वाले हैं कि वी नॉट उनसे तो एटलीस्ट बड़ा ही रहे। क्लियर? ओके चलिए, तो मैं इस मॉडल पे थोड़ा सा और चेंज करूंगा। ये ए वगैरह हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक टू वे की यूज करूंगा। और ये पहली बैटरी है जिसको बोलेंगे EMF1, ये दूसरी बैटरी है जिसको बोलेंगे EMF2। और दोनों बैटरी को एक टू वे की से हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये आ जाएगा S1, ये आ जाएगा S2। टू वे की कनेक्ट करने का आइडिया ये है कि आप इधर टुक करेंगे तो ये वाला मतलब ये 1 वाला चालू हो जाएगा और इस पे करेंगे तो 2 वाला चालू हो जाएगा। तो लेट्स सी, अब मान लीजिए मैंने S1 पे कर रखा है, ठीक है। तो S1 पे कर रखा है तो बैलेंसिंग लेंथ जो मुझे मिलेगी वो किस पे आ जाएगी, L1 पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं कि कितना बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। तो ये आ जाएगा, देखिए EMF देखिए, लिखिए E1, ए ऊपर से देख के लिख दीजिए, बस L की जगह L1 रखना है, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। और ये आ जाएगा इंटू वी नॉट, सॉरी माफ कीजिएगा, इंटू वी नॉट। चलिए ये हो गया। अब दूसरे वाले में E2, तो E2 का किधर जाएगा, इसके इधर जाएगा या इसके इधर जाएगा। देखो हमको कुछ पता तो है नहीं इसके बारे में, तो कहीं हम P डैश अज्यूम कर लेते हैं और लेंथ जो आएगी हमारी नल पॉइंट की लेंथ आएगी A पॉइंट से, उसको हम L2 लिख लेंगे। गुड, ठीक है। चलिए तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ EMF2 इक्वल्स टू L2 अपॉन L एंड दिस मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, V नॉट। अब आप देखिए आपके पास दो इक्वेशंस आ गए हैं और आपको इनको कंपेयर करना है। तो सिंपली क्या करोगे, एक दूसरे को डिवाइड कर लो यार, है कि नहीं, डिवाइड कर लो। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे हम इनको डिवाइड करेंगे, देखिए मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा एप्सिलॉन1 यानी कि EMF1 अपॉन EMF2 इज इक्वल्स टू, इधर आप देखेंगे तो ये E के सामने L1 था, बाकी चीजें जो है आसानी से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो डायरेक्ट लिख लीजिए L1 अपॉन L2। ओके, सो दिस इज डन। ये देखिए हो गया, बहुत अच्छे। चलिए फिर अब हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट के लिए हमें इन सबको मिटाना है। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए, इस सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई हमें करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस पे मूव कर रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस पे कैसे काम होगा हमारा, ठीक है। आई करंट हमेशा इसमें फ्लो होती रहती है। ये जो वायर मैंने लगाया है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए तो इसमें आप मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, अब बैटरी को ऐसे बना लीजिए अभी, और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दीजिए R नाम का, और ये फिर से जाएगा और आपके यहाँ गैल्वेनोमीटर बैठा है और ये जाके इस वायर से टच हो जाएगा। ओके चलिए, तो अभी तो फिर से तो वही सिंपल केस अपना बन गया, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं है, वो तो सिंपल ही केस है। चलिए इसमें फिर करंट नहीं फ्लो होगा, तो क्या करते हैं, आइडिया ये है कि यहाँ पे हम एक R नाम का रेजिस्टेंस लगाते हैं, और ये रेजिस्टेंस आप या मैं लगा रहा हूं तो दिस इज अ नोन रेजिस्टेंस, ठीक है। एक हम R नाम का रेजिस्टेंस लगाते हैं, और अभी ये R नाम के रेजिस्टेंस से आप देखिएगा ये काम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखो होता क्या है कि इनिशियली आप मान लीजिए जब आपने R नहीं लगाया था, ओके, जब R नहीं लगाया था तो आप कहीं L लेंथ पे जाके और नल पॉइंट पा जा रहे थे। जैसे आपने R भी सर्किट में डाल दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी करंट आने लगा, क्योंकि ये बैटरी एक्टिवेट हो गई ना, इधर से करंट निकला, इधर गया वापस बैटरी में गया, तो ये हो गई। तो क्या होगा, बैलेंसिंग पॉइंट थोड़ा सा शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट होगा इस बार मैं बता सकता हूँ, ठीक है, ये मेरी तरफ में शिफ्ट होगा।
अच्छा, तो मेरी तरफ में शिफ्ट हो गया। ये मान लेते हैं कि ये P पॉइंट था और ये P डैश पॉइंट है, जो कि अभी कितने पे आया है, L डैश पे आया है। अब मेरे से कोई पूछेगा सर अच्छा ये बताओ कि आपने शिफ्ट तो कर दिया, आपको कैसे पता कि इधर ही आएगा। अच्छा चलो ठीक है, देखो अभी तक ये रेजिस्टेंस इस सर्किट में था ही नहीं, ना ये रेजिस्टेंस थे ना ये रेजिस्टेंस थे, अचानक से दो रेजिस्टेंस इस सर्किट में ऐड अप हो गए हैं, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। रेजिस्टेंस अगर ऐड हो जाएगा तो पोटेंशियल तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इधर जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि इसी के हमने इस बैटरी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस डाला है, तो इस वजह से ये पॉइंट जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए स्मॉल आर की जो फाइनल वैल्यू आती है वो आती है स्मॉल आर इज इक्वल टू, लिखते हैं इसको ऐसे ही, एल डैश माइनस पहली लेंथ एल आई थी, ओके सो पहली लेंथ एल आई थी, एल माइनस एल डैश, और आपको पता है कि जो भी आर आएगा वो नेगेटिव नंबर आएगा नहीं, इसलिए एल डैश से एल को माइनस मत कर दीजिएगा, ये भी ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाई एल और सब कुछ मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर जो आपने लगाया है। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, ओके। देखिए कितना आसान था ये, और ये फॉर्मूले आपको आसानी से अगर याद रहेंगे तो आप फटाफट कैलकुलेशन करोगे और डेरिवेशन की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इफ इन केस यू आर रिक्वायर्ड कि सर नहीं मुझे डेरिवेशन भी सीखना है, तो यू कैन डायरेक्ट कमेंट देयर एंड आई विल डू दैट, ओके मैं कर दूंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, और अगर आपको कुछ भी नए क्वेश्चंस पूछने हैं तो इंस्टाग्राम का हमारा जो ये लिंक है ये यहीं कहीं स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप वहां पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।